नमस्ते। आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। ये कहानी है ताकत की, गुरूर की और उस एक सबक की जिसे सबसे काबिल शिष्य भी कभी-कभी भूल जाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है शार्दूल, जंगल का राजा, मतलब जिसकी दहाड़ से जमीन तक कांप जाए, लेकिन शिकार करने की कला वो थोड़ी कच्ची है। और दूसरी तरफ है चतुरा, एक छोटी सी बिल्ली। ताकत बिल्कुल नहीं, पर शिकार करने की कला में उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये कहानी है ताकत बनाम कला की। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है। एक राजा की मुलाकात होती है एक शिकारी से। लेकिन सुनिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये वो लम्हा था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो होता यूं है कि शार्दुल अपनी ताकत के नशे में चूर एक दिन चतुरा को शिकार करते देख लेता है और बस देखता ही रह जाता है। उसके मन में आता है, अरे मैं इतना बड़ा, इतना ताकतवर, और मैं इस नन्ही सी बिल्ली की तरह दबे पांव चल भी नहीं सकता। समझिए, ये वो पल था जब ताकत ने पहली बार कला के आगे सिर झुकाया। और बस इसी एहसास के साथ कहानी एक नया मोड़ लेती है। शुरू होता है दूसरा अध्याय, एक ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी जैसी जंगल ने पहले कभी नहीं देखी थी। शार्दुल सीधा चतुरा के पास गया और एक सौदा रखा। तुम मुझे शिकार करने की कला सिखाओ और मैं तुम्हें अपने जंगल का मंत्री बना दूंगा। और बस यहीं से ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहला सबक, खामोशी। इतनी खामोशी कि सूखे पत्तों पर भी कोई आहट ना हो। दूसरा सबक, छिपना। पेड़ों और झाड़ियों के पीछे ऐसे गुम हो जाना कि जैसे कभी थे ही नहीं। और शार्दुल, वो तो एक बेहतरीन स्टूडेंट निकला। हर एक बात को बड़ी लगन से सीख रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, कामयाबी अपने साथ एक खतरा भी लाती है। और यहीं से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां गुरूर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठता है। अब जैसे जैसे शार्दुल की कला में निखार आता गया, उसके अंदर एक बहुत खतरनाक चीज घर करने लगी। और वो था अहंकार। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, अब तो मैं सबसे ताकतवर भी हूं और सबसे चालाक भी। अब मुझे इस छोटी सी बिल्ली की क्या जरूरत। मतलब जो नया ज्ञान मिला था उसने गुरु के लिए सम्मान को ही खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि तब होता क्या है जब एक शिष्य अपने ही गुरु की कीमत भूल जाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका शायद हम सबको इंतजार था। चौथा अध्याय, गुरु का आखिरी सबक। गुरूर में अंधा होकर शार्दुल ने फैसला किया कि वो अपनी सीखी हुई कला को अपने ही गुरु पर आजमाएगा, ये साबित करने के लिए कि अब वो बेहतर है। ये सरासर धोखा था। और फिर बिना एक पल भी सोचे उसने छलांग मार दी। शार्दुल को तो पूरा भरोसा था कि उसकी ताकत और उसकी नई चालाकी के आगे चतुरा टिक ही नहीं पाएगी, जीत तो पक्की है। लेकिन शार्दुल एक बात भूल गया था। चतुरा ने उसे सब कुछ सिखाया था सिवाय एक चीज के, वही चीज जिसे कहते हैं आखिरी सबक। ये वो हुनर है जो एक गुरु हमेशा हमेशा अपनी हिफाजत के लिए बचाकर रखता है। और चतुरा का वो हुनर था पेड़ पर चढ़ना। बस पलक झपकते ही वो एक ऊंची डाली पर जा बैठी और नीचे जंगल का राजा बस देखता रह गया। तो इस ड्रामेटिक क्लाइमैक्स के बाद अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, पांचवां और आखिरी अध्याय। इस कहानी की सीख, इसका असली सार। पेड़ पर सुरक्षित बैठी चतुरा ने नीचे देखा और कहा, शार्दुल, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, बस एक आखिरी कला अपनी सुरक्षा के लिए बचा रखी थी। याद रखना, अपने गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और नीचे खड़े शार्दुल को अपनी गलती का, अपनी नादानी का एहसास हो चुका था। तो इस कहानी से, इस आखिरी सबक से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात और शायद सबसे बड़ी बात कि असली महारत की बुनियाद विनम्रता है। दूसरी सीख कि अहंकार में आकर कभी उन लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए जिन्होंने हमें आगे बढ़ने में मदद की। तीसरी कि जो सबसे समझदार होते हैं वो हमेशा एक दांव बचाकर रखते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि सम्मान के बिना मिला ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमें लगने लगता है कि हम सब को जान गए हैं, तो वो कौन सा आखिरी सबक है जिसे हम सीखना भूल जाते हैं या शायद नज़रअंदाज कर देते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।